काली की शक्ति देख गौरी शरमाई। गौरी ने सेवा की शिव की। काली ने काल का रूप धारण कर राक्षसों का हनन किया, जो तन मन को सता रहे थे। वाणी में गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि काली की शक्ति देखकर गौरी शरमाई। इसमें अंदर का भाव है कि जिसके हृदय में पूरे विश्व के लिए प्रेम की भावना होती है, स्वाभाविक प्रेम है जिनके भीतर, नेचुरल, कहीं भी नाटकीय नहीं, नेचुरल स्वाभाविक प्रेम है जिनके भीतर, वो उन सबसे बड़ा है जो स्वसुख की कामना से कुछ करते हैं। एक तो प्रेम से करते हैं, प्रेम के कारण करते हैं, स्वतः का हो रहा है। और एक प्राणी होता है जो स्व सुख के कारण करता है कि मुझे सुख मिले, ये उसमें शामिल है कि स्व सुख, मुझे सुख मिले, ऐसा भाव रहता है। तो गौरी ने शिव की, भगवान शिव की, नारायण भगवान शिव की पूजा की, सेवा की अपने सुख के लिए। गौरी ने अपने सुख के लिए शिव की सेवा की। और काली ने दुष्टों का हनन, भगवान शिव के लिए, जो भगवान है, बता रहे हैं कि गौरी ने सेवा की शिव की, काली ने काल का रूप धारण कर, काली ने क्या किया, दुष्टों का हनन अपने अपने लिए नहीं किया। ये इतने राक्षस नर रूप में सम्मुख हैं, अपने लिए नहीं किया उसने, सबके भलाई के लिए किया। जितने भी लोग थे सब उन राक्षसों से मुक्त हो सके, इसके लिए काली ने उन राक्षसों का वध किया। तो अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। तो वाणी में भाव यही है कि यथार्थ में अपने लिए जीने वाला बड़ा नहीं है, बड़ा वो है जिसमें अपना स्वार्थ नहीं है, बल्कि सबके लिए वो कार्य करता है। उसके भीतर में सबके प्रति प्रेम है और नेचुरल बह रहा है उसके भीतर से प्रेम। इतना विशाल हृदय, विशाल क्यों बना, प्रेम के कारण। खाली विशाल खोखला नहीं है, हृदय भरा पड़ा है प्रेम से। तो वो नेचुरल बहता है उसके जरिए। तो कह रहे हैं आगे कि ऐसा प्राणी वो सबको प्रेम करता है, इसीलिए उसने राक्षसों का वध किया, काली ने, जिसे काली कहते हैं। लेकिन उसने कितना बड़ा काम किया, विशाल कार्य किया, और अपने लिए नहीं। हम थोड़ा सा भी धर्मशाला कोई बनवाए अपना नाम लिखा देते हैं, हालांकि आने वाले उसमें रहते हैं, जानने वाले जाते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए मेरा नाम हो रहा है लिखवा कर। लेकिन काली ने स्व सुख के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए किया उसने। तो कह रहे हैं कि वो प्राणी मात्र को उनसे बचाता है जो मनुष्य रूप में राक्षस है। काली ने क्या किया,
काली जैसे विशाल हृदय वालों ने क्या किया, वो मनुष्य रूप में राक्षस है, मनुष्य रूप में राक्षस है, उनको जो तन मन को कष्ट देता है। घर परिवार सब में मिलते हैं ऐसे लोग जो तन मन को कष्ट देने में उस समय लगे हुए थे। ऐसे मानव का उन्होंने, ऐसे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग उस समय थे, उनका वध किया काली ने। तो फिर वाणी में कह रहे हैं कि राक्षसों का हनन किया जो तन मन को सता रहे थे। हर प्राणी के तन मन को राक्षसी प्रवृत्ति वाले सताते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे मानव साधारण नहीं होते, साधारण मानव नहीं किया कहा जा सकता इनको, महानता की श्रेणी में आते हैं। उनका जो धरती पर आगमन भी हुआ है वो कभी कभी ही होता है। ऐसों के आगमन से, जो ऐसे लोग हैं धरती पर, उनके आगमन से ही धरा हमारी धन्य होती है, कह रहे हैं। तो काली ने क्या किया, वो ऐसे प्राणी जो ऐसे कार्य में लगे हैं, जो मनुष्य रूप में राक्षस हैं और तन मन को कष्ट दे रहे हैं, उनको वो हटा देते हैं, उनके अंदर की बुरी भावनाओं को बदल देते हैं। जो तन मन को हमारे कष्ट, तन को भी देते हैं तो मन को भी देते हैं, उन्हें हटाते हैं। तो ये हमें काली और गौरी के बीच जो भाव है उसके लिए बताया गया कि काली क्या है और गौरी क्या है। हरिओम।